दोस्तों, जीवन में कई बार हम असफल हो जाते हैं और निराश होकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम ज़रा सा भी नहीं सोचते कि सफलता और असफलता तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक जीवन है ये सब तो चलता ही रहता है। हमें असफलता से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। आप हमारी कहानी में खो जाओ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने उस लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे पर खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी से थोड़ी दूर पर ले गए और मिट्टी के एक टीले पर बिठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह रोते हुए बीच बीच में रुक रुक कर बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं मर जाऊँ, बस यही आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा है मैं आज ही मर जाऊँ। व्यर्थ का कष्ट उठाने का क्या फ़ायदा। लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम में ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक चूहा बाहर निकलने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। महात्मा बुद्ध ने उस चूहे को चूहेदानी से निकालकर एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर थैले को मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को ही काटना शुरू कर दिया था। इस बार उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों से कपड़े के थैले को काटता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर और कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी ही देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हो गया और वह वहाँ से तेजी से उछलते कूदते हुए भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी ही देर में वहाँ चींटियों का एक झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियाँ रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुँचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे आ गिरती। फिर वह खुद को संभालकर दूसरी बार गुड़ तक पहुँचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफ़ी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का इस खेल को बड़े हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हो? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा पिंजरे में कैद करके तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया था। वह चूहा इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यही खत्म होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह उससे सफल भी हो गया। दूसरी तरफ तुमने देखा
चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार नीचे गिर रही थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही जाती है। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती है। मनुष्य जीवन में भी बहुत से मुश्किलों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाए या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाए तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल जाता है।